नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एवरेज से संबंधित और एवरेज की जो प्रकार हैं उन फंक्शंस के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने अक्सर कर नॉर्मल फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करें तो एवरेज के बारे में ही आपने समझा होगा, लेकिन दोस्तों एवरेज के देखा जाए तो आपके 5 प्रकार एक्सेल के अंदर दिए गए हैं, जिसमें पहला है एवरेज, नंबर 2 एवरेज ए, नंबर 3 एवरेज इफ, नंबर 4 एवरेज इफ्स और नंबर 5 एवरेज डाइवर्शन। दोस्तों, इन सूत्रों की, इन फॉर्मूलों की हम चर्चा एक एक करके आपको यहाँ इस टेबल के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा कि आप इनका यूज अपने फ्यूचर में या एडवांस एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक खास रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर प्लीज इसको एक बार आप इसको लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम आपके लिए नई नई वीडियोस अपने YouTube के माध्यम से आपके लिए डालते रहते हैं, जिसमें आप काफी हमारे वीडियोस को सराहते भी हैं, देखते भी हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारे हर वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक देखते होंगे और समझते भी होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एवरेज के फॉर्मूलों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा एवरेज के बारे में। दोस्तों, एवरेज फॉर्मूले का यूज हम दिए गए मानों के आधार पर औसत ज्ञात करते हैं। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि औसत अगर हम मैनुअल निकालते हैं तो हमें दी गई सभी राशियों का योग करना होता है और कितनी राशियां हैं उनका आप काउंट करके डिवाइड कर देते हैं तो उसका औसत बड़ी आसानी से निकल आता है। इसी काम को हम एक्सेल में फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं। तो इसके लिए आप दोस्तों, मैंने पहले से एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर सेलर का नाम यहाँ और आइटम नेम और उनके कलर और उनका सेल अमाउंट यहां दे रखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मुझे इन जो हमने आइटम सेल किए हैं उनकी टोटल एवरेज हम लोगों को या औसत वैल्यू यहां हमें निकालनी है। तो दोस्तों, इसके लिए आप सेल के ऊपर क्लिक करके आप कीबोर्ड से बराबर का चिन्ह प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे AVERAGE। तो जैसे दोस्तों आप एवरेज फॉर्मूला आपको यहाँ इंडिकेट हो जाए, दिखाई दे जाए, तो कीबोर्ड से आप टैब दबा दीजिए या अपने शिफ्ट के साथ 9 दबा के कोष्टक स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ एवरेज लिखा और यहाँ आप आर्ग्यूमेंट के अंदर देख रहे होंगे कि नंबर 1, नंबर 2। तो दोस्तों, यहाँ नंबर 1, नंबर 2 का मतलब है कि मान लीजिए कि मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, तो ये नंबर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप फर्स्ट सेल एड्रेस पर क्लिक करें और सबसे लास्ट पे, या फिर आप उन सारी सेल्स को माउस से इस तरीके से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लीजिए। कोष्टक बंद करके आप दोस्तों जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे जो औसत वैल्यू है वो यहाँ आपको 15,187 रुपये 50 पैसे शो करा रही है। दोस्तों, ये फॉर्मूला तो था हमारा एवरेज, जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत इजी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं दोस्तों हम एवरेज, जो एवरेज ए के बारे में। तो दोस्तों, एवरेज ए और एवरेज के अंदर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। मैंने मान लीजिए कि यहां पर कुछ डिजिट टाइप कर दी, जैसे कि 5, 6, 7, 8 एंड 9। दोस्तों, यहां पर आप
एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जब मैं यहां पर एवरेज का फंक्शन या फॉर्मूला लगाता हूं और इन संख्याओं का मैंने एवरेज काउंट किया, तो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहां इसका औसत मान आपको 700 करा दिया। तो दोस्तों एवरेज फंक्शन ने क्या किया कि इन सभी सेल्स का जोड़ करके और इनकी कितनी संख्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 से उसको डिवाइड कर दिया आपके सामने। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आई दोस्तों इसमें 7। और दोस्तों इन केस कभी किसी जो राशियां आपको सेल के अंदर रेंज दी गई है, किसी सेल के अंदर कोई वर्ड लिखा मिल जाता, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर यस और यहां लिख दिया मैंने दोस्तों नो। तो अब आप दोस्तों यहां इनको अगर ध्यान से देखें तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू ना होने की कंडीशन में एवरेज फंक्शन क्या करता है कि यहां पर केवल एवरेज फंक्शन ने 5, 8 और 9 इन 3 सेल्स को काउंट करके उसने एवरेज निकाला है। यानी कहने का मतलब है कि 5, 8, 9 इन तीनों का उसने योग किया और तीनों का योग करने के बाद कितनी सेल्स हैं 1 2 3 और 3 से उसको डिवाइड करने के बाद यहां आपको आंसर दे दिया। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि किसी सेल के अंदर वैल्यू हो या ना हो, उसमें जितनी सेल्स हैं उन सभी सेल्स का डिवाइड किया जाए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप बराबर का चिन्ह लगाएं और AVERAGE एवरेज ए टाइप करें और उसके बाद सेम तरीके से वही सेल रेंज आप यहां दें एंड कोष्टक बंद करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहां आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो आंसर आया है, जो औसत आया है वो 4.4 आया है। तो दोस्तों कैसे आया है, देखिए मैंने आपको पहले समझाया था कि एवरेज ने बस इतना किया कि यहां पर 1 2 3 उसने केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को जोड़ गए और उन्हीं राशियों को काउंट करके इसमें डिवाइड कर दिया। लेकिन एवरेज ए ने क्या किया, यहां पर के उसने सारी राशियों को जोड़ने की, पहले इन सारी राशियों को उसने जोड़ा, जैसे कि 5 यस में और नो में अगर कोई वैल्यू है, टेक्स्ट में अगर कोई वैल्यू है, तो वहां दोस्तों याद रखना हमारा एवरेज ए फंक्शन 1 काउंट करके चलता है। आप हमेशा याद रखें यहां पर 1 ही काउंट करके चलेगा। तो दोस्तों 1 काउंट करने से क्या होता है कि एवरेज इनका टोटल करने के बाद इन संख्याओं को भी डिवाइड करने के लिए काउंट करता है, जैसे 1 2 3 4 5। इन पांचों को जोड़ते समय उसने यस और नो की वैल्यू को छोड़ दिया, 5 8 9 इन तीनों का टोटल करने के बाद उसने 1 2 3 4 5 का उसमें डिवाइड कर दिया। इसे दोस्तों मैं मैनुअल तरीके से और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको मैनुअल तरीके से करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों मैं पहले इन सेल्स को जोड़ के मैं यहां लिख देता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया सम, यहां पर मैं जोड़ के चाहता हूं तो मैंने इक्वल टू एंड ये प्लस ये और लेने के बाद दोस्तों मैं इनको दोस्तों कोष्टक में कर देता हूं, जिससे कि बहुत इजी तरीके से आप यहां पर समझ जाएंगे। तो मैंने यहां इनको तीनों संख्या को कोष्टक में किया एंड डिवाइड। अब कितनी सेल है दोस्तों 1 2 3, अगर मैं 3 का यहां पर क्या 3 सेल्स का मैंने किया तो देखिए दोस्तों यहां पर और यहां पर आंसर एक ही आया। और अगर दोस्तों मैं यहां पर इसी सम के अंदर 3 का डिवाइड ना करके मैं 5 का करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने बोला कि एवरेज ए प्रत्येक सेल को काउंट करता है। तो मैंने 1 2 3 4 5, तो यहां दोस्तों अगर मैं 5 का देता हूं तो आप देखेंगे कि एवरेज ए से हमारी ये वाली सूत्र काम करता है और एवरेज से सिर्फ यही काम किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप एवरेज और एवरेज ए दोनों फंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इनका क्या यूज और किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला फंक्शन है एवरेज इफ। तो एवरेज इफ के बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा कि एवरेज इफ का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब मैं चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ एक टेबल देख रहे हैं जिसमें मैंने सेलर की नेम, आइटम नेम और कलर यहां पर आपको दो बता रखी है और यहां पर मैंने सेल अमाउंट।
तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि यह एवरेज में सिर्फ उन्हीं उन्हीं आइटम्स का निकालना चाहता हूं जो मैं यहां पर नाम दूं। मान लीजिए कि मैंने आइटम का नाम दिया तो आइटम्स के अनुसार यह एवरेज निकाल दी। कलर के अनुसार देना चाहूं कलर के अनुसार, या सेलर का नाम दूं सेलर के अनुसार। दोस्तों मैं एक एक करके आपको एवरेज इफ का यूज अच्छी तरीके से बताता हूं। कह सकते हैं दोस्तों यहां पर किसी एक कंडीशन के आधार पर आप एवरेज इफ का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां बराबर का चिन्ह लगाया और मैंने यहां लिखा AVERAG एवरेज इफ। तो सबसे पहले दोस्तों पूछी जाती है रेंज। तो रेंज का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मुझे आइटम नेम के अनुसार इनका एवरेज चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया। सेल रेंज देने के बाद दोस्तों आप कॉमा का यूज करेंगे। फिर पूछा जाता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वो जगह जहां पर आप नाम टाइप करेंगे। दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया क्या है, आइटम नेम, तो मैंने यहां आइटम नेम पर क्लिक कर दिया जहां मुझे नाम टाइप करना है। इसके बाद कॉमा, और फिर पूछ रहा है कि एवरेज रेंज। एवरेज रेंज का मतलब दोस्तों यहां जो वैल्यू दी गई है इनमें से एवरेज की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सेलेक्ट किया एंड कोष्टक दबा के दोस्तों मैंने यहां पर एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां दोस्तों आप देख रहे हैं कि DIV एक एरर शो करा रहा है क्योंकि हमें दी गई रेंज के अनुसार उसको वैल्यू नहीं दी है। तो मैंने यहां पर आइटम में टाइप कर दी, ऐसे आ रहा है। तो जैसे दोस्तोjdoस्तों मैंने साड़ी टाइप की तो यहां साड़ियों का एवरेज उसने अपने आप निकाल दिया। अगर मैंने यहां टाइप कर दिया टी शर्ट, तो दोस्तों उसने टी शर्ट का एवरेज निकाल दिया। अगर मैंने यहां टाइप कर दी लोअर, तो सिर्फ लोअर लोअर के आइटम को ही सेलेक्ट करके उनका एवरेज निकाल दिया। तो दोस्तों ये था एक आइटम के अनुसार। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे इसके अंदर जो आइटम नेम के अनुसार ना लेके मुझे कलर के नाम से लेना है कि रेड कलर की चीजें हमारा जितनी भी रेड बिकी है उनका बस हमें एवरेज बताए। तो बस दोस्तों आपको करना इतना है कि मैं यहां से इस सूत्र को हटा देता हूं, डिलीट, एंड मैंने यहां पर बराबर और एवरेज इफ का यूज मैंने यहां पर किया। सबसे पहले पूछ रहा क्राइटेरिया। तो दोस्तों इस बार मैं चाहता हूं कि सेलर के नाम के अनुसार मुझे इनके एवरेज निकालने हैं। तो सेलर की मैंने रेंज सेलेक्ट की एंड कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया दोस्तों सेलर का नाम यहां पर भी टाइप करना है, कॉमा, और सेल अमाउंट रेंज मैंने यहां सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद करके एंटर दोस्तों। और मैं जैसे ही सेलर का नाम टाइप करता हूं मैंने लिखा राजा। तो देखिए राजा ने जितना बेचा उन आइटम्स को जोड़ के उसने उनका टोटल एवरेज निकाल के आपको दे दिया। अगर मैंने टाइप किया यहां पर हरी, तो हरी का एवरेज। अगर मैंने यहां टाइप किया प्रेम, तो यहां प्रेम का एवरेज। इस तरीके से दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आप एवरेज इफ के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ गए कि एवरेज इफ फॉर्मूले का यूज हम कहां पर करते हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं एवरेज इफ्स का यूज। दोस्तों यहां पर आपने देखा था कि मैं किसी एक आइटम का नाम ही डाल के यहां पर उसका एवरेज शो करा रहा था। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पर एवरेज कई कंडीशंस के आधार पर बताऊं। जैसे कि आइटम नेम के साथ मैं कलर दे दूं, तो केवल उस आइटम का जो कलर है उसी कलर के अनुसार मैच करके यहां मुझे एवरेज दे, या आइटम, कलर और सेलर तीनों का नाम जिस पर मैच खाए उसका मुझे यहां पर औसत निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों आप बराबर टाइप करके आप लिखेंगे एवरेज इफ्स। सबसे पहले पूछ रहा है दोस्तों एवरेज रेंज। दोस्तों एवरेज की रेंज हमारी ये वाली है जहां से हमें औसत काउंट करना है, निकालना है। इसका कॉमा, फिर पूछा जा रहा है दोस्तों मेरे से क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 मेरा है आइटम नेम एंड कॉमा, फिर पूछा जा रहा है दोस्तों मेरे से क्राइटेरिया, तो मैंने दे दिया जैसे कि यहां पर आइटम नेम के अंदर मेरा ये आइटम की नेम हो गई एंड मैंने इसका कॉमा लगाया। फिर क्राइटेरिया दूसरा 2, तो मैंने कलर दे दिया, तो मैंने दोस्तों इसका कॉमा लगाया एंड कलर का मैंने रेंज सेलेक्ट की। फिर पूछा जाए दोस्तों क्राइटेरिया 3, तो क्राइटेरिया में मैंने ले लिया दोस्तों यहां पर सेलर नेम और क्राइटेरिया 3 सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहां पर क्राइटेरिया यहां सेलेक्ट कर दिया। इसका कलर लिख दिया मैंने रेड और यहां मैंने टाइप कर दिया रेड के बाद सेलर नेम मैंने लिख दिया जैसे कि राजा। तो आप यहां देखेंगे कि राजा के द्वारा रेड कलर की साड़ी जो बेची गई उनका एवरेज इतना है।
अगर कोई रेड की जगह अगर मैंने यहां पर टाइप कर दिया ब्लू, तो दोस्तों वो मना कर देगा, यहां पर एरर दे देगा, क्योंकि हमने यहां पर उसने ब्लू कलर की कोई साड़ी बेची ही नहीं है। जितनी अधिक कंडीशन आप देना चाहते हैं यहां पर दोस्तों बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर एवरेज इफ का यूज करके आप एक से अधिक कंडीशंस की यहां पर वैल्यू को निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इस तरीके इन एवरेज के फॉर्मूलाज के अंदर आप यहाँ एवरेज इफ्स को भी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं अपने अगले फॉर्मूला जिसका नाम है एवरेज डायवर्शन। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरी शीट पे लिए चलता हूं, वहां आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों आपने सुना होगा जब हम 10th क्लास में या 8th क्लास में 9th क्लास में थे, तो इस समय हम सुनते एक मैथ के अंदर हम एक सवाल हमारे लिए आ रहे थे, जैसे बोलते थे माध्यम विचलन। मध्यम विचलन ज्ञात करने के लिए दोस्तों देखो हमें एवरेज का औसत मान जो निकालते थे उसे माध्यम बोलते थे, और माध्यम के बाद माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र यूज करते थे जो आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार x। तो दोस्तों ये आपने सूत्र अपने 10th क्लास में हल किए होंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप इस सवाल को हल करने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमें यहां पर एवरेज डायवर्जेंस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको यहां एवरेज निकालना होता है। माध्य विचलन निकालने से पहले आपको दोस्तों एवरेज निकालना होता है, जिसे माध्यमिक बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप नॉर्मली सिंपल एवरेज का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, और मैंने यहां पर टाइप कर दिया AVERAGE एवरेज लिया, और उसके बाद मैंने दोस्तों इनका ज्ञात किया ये औसत मान। ये तो हुआ दोस्तों औसत मान। अब इसे हम लोग बोलते हैं माध्यम या माध्य, और अब ज्ञात करना हमें माध्य विचलन। दोस्तों मैनुअल ज्ञात करने के लिए माध्य विचलन के लिए एक सिंटेक्स है जो आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, थोड़ा सा और भी बड़ा आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों। तो इस तरह के सवाल आपने अपने 10th क्लास के या 8th क्लास के अंदर काफी हल किए होंगे। तो इसमें दोस्तों ये होता था कि इन सवालों को हल करने के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले हमें इसका औसत या मध्य ज्ञात करना होता था, फिर इस मध्य को इस वैल्यू में से हमें घटाना होता था। मान लीजिए कि मैंने यहां पर ये 27.4 मैं इसको प्रत्येक इस वैल्यू में से घटाना चाहता हूं, पहले घटाना होगा हमें। तो इसके लिए मैं यहां पर इक्वल टू एंड इसके जो रंस हैं जहां पर जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके अंदर से माइनस मैं ये एवरेज वैल्यू को यहां से घटा दूंगा। दोस्तों यहाँ F4 दबा के आप इसको थोड़ा सा लॉक जरूर कर लें। लॉक करने के बाद दोस्तों मैं जैसे ही मैं यहां पर इनको ड्रैग करता हूं तो यहां पर आपके सामने कुछ वैल्यू माइनस में आ गई होंगी, कुछ प्लस में आ गई होंगी। दोस्तों इस सूत्र का एक नियम यह है कि आप जब उन क्लासेस में पढ़ते थे तो वहां आपको ये चीज सूत्र समझाया गया था। तो इस सूत्र के अंदर जो ये खड़ी लाइनें आप देख रहे हैं यहां पर, इनका मतलब होता है कि आपको प्लस और माइनस को इसके अंदर से इग्नोर करना है। तो इग्नोर करने मतलब है कि जितनी भी माइनस की संख्या है आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। और मध्य विचलन निकालने के लिए फिर दोस्तों क्या करते थे मैं आपको समझाता हूं। ये निकालने के बाद यहाँ पर इस सभी का टोटल, और टोटल के बाद इन्हीं संख्याओं का इसके अंदर डिवाइड किया जाता था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इनको एब्सोल्यूट वैल्यू में बदल देता हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब होता है दोस्तों वे वैल्यूज जो माइनस में है उन्हें प्लस में चेंज करना होता है। तो इसके लिए मैंने बराबर लगाया, ABS फंक्शन का यूज किया, एंड मैंने सेल एड्रेस सेलेक्ट की। इसके बाद मैंने इसका एंटर प्रेस किया और मैंने इसको दबा के नीचे ड्रैग कर दिया। तो ये दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जिसके अंदर जो माइनस वाली संख्याएं थी वो भी प्लस में यहाँ कन्वर्ट होके आपको दिखाई देने लगी होंगी।
इसके बाद दोस्तों अब आप इनका भी एवरेज निकालेंगे तो दोस्तों जो आंसर यहां पर आएगा वो मध्य विचलन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों मैं इसको अभी आपके सामने मैनुअल कर रहा था, तो अब इनका मैं यहाँ पर जो संख्या है मैं अब इनका एवरेज निकाल के दिखाता हूं आपको दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर भी एवरेज का सूत्र लगाया और लगाने के बाद जब मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ आंसर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देख रहे हैं एक नई वैल्यू 19.28 आ रहा है। तो इस वैल्यू को लाने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया कि इन सभी का पहले औसत निकाला, उस औसत को इन्हीं वैल्यूज में से मैंने यहाँ माइनस करके लिखा, माइनस करने के बाद इनको प्लस में चेंज किया और प्लस में चेंज करने के बाद मैंने इसका भी औसत निकाला, यहां पर भी मैंने एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद आपने जो एवरेज सामने निकल के आया दोस्तों, इसी को हम लोग एवरेज डिवाइडेशन बोलते हैं या इसको हिंदी में माध्य विचलन बोलते हैं। अब इसको आप एक्सेल के अंदर एवरेज डाइवर्शन फंक्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा एवरेज और सबसे पहले नंबर पे ये आर्गुमेंट आता है, इसके बाद आपको ये सेल्स सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये कि यहाँ पर जो एवरेज आप जब देख रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने मैनुअल एवरेज माध्य विचलन निकाला और ये सीधा मैंने जो एवरेज डाइवर्शन फॉर्मूले के माध्यम से निकाला। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस एवरेज डाइवर्शन फॉर्मूले को भी बहुत ही इजी तरीके से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे ये फॉर्मूले सारे फ्री होती हैं एवरेज की। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि एवरेज फॉर्मूले के प्रकार और एवरेज फॉर्मूलों का यूज हम लोग किस किस कंडीशन में किस किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आशा करता हूं दोस्तों कि आप अपना नाम हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि कुछ नया करके आपको दिखाएं। अब इजाजत चाहूंगा दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ में नए फॉर्मूले और फीचर्स के साथ में। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।